चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, कायल हूं। टाइम क़यामत तक जाए तक कि उस्मानी साहब इस वाक्य को गलत कह दे और क्या इंतहाई हयासोस वाक्य है, हमारे बुजुर्गों को यह नहीं करना चाहिए था। मैं ना आंदा इसका जिक्र करूंगा, इससे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैंने कुछ दिन पहले आलमोस्ट 27 मार्च को अली भाई के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा स्टूडेंट की अदालत में रिकॉर्ड किया था। उसमें मैंने और मुबीन भाई ने सवाल किए थे। उसमें एंड पे मैंने अली भाई से एक रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बुज़ुर्गों की गुस्ताखियाँ जो अली भाई बयान करते हैं, कुछ फाहिश किस्म की गुस्ताखियाँ जो कि हमारे बच्चे और औरतों के लिए वो सुनना मुनासिब नहीं है कि वो बार बार बयान की जाती हों। तो अली भाई से जब मैंने ये रिक्वेस्ट की तो अली भाई ने आगे से कहा कि ठीक है, मैं इन गुस्ताखियों को बयान करना छोड़ देता हूँ, जबकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है कि नुकसान पहुँचाया उम्मत को, तो हम उन गुस्ताखियों को बयान करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़ल्लाहु ताला, या मेरे ख़्याल से अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी अगर शायद इसके ख़िलाफ़ बयान दे दें तो शायद वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्योंकि ये देवबंद के बड़े आलम हैं, तो इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अगर इस पे एक्शन लें और माज़रत कर लें कि भाई हमारे बुज़ुर्गों से ये मामलात जो हैं मिस हैंडल हुए हैं, मामलात जो हैं वो ऐसे होने नहीं चाहिए थे, तो फिर वो कभी भी इस तरह की चीज़ें बयान नहीं करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो वीडियोस भी अपनी डिलीट करने को तैयार है। चाली भाई एंड पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 20 सवाल पूरे हुए तरावी के नहीं? नहीं, थोड़ा सा बीच में ना तो करो ना, असल में बीच में ना वो मैनेज हो गया था ना, मैनेज हो गया तो फिर ये कह हो चुके हैं। हाँ जी, और भाई ऐसे हो चुके उसूल ही करो ना, हो चुके हैं। अच्छा, ये भी ये ना कह रहा है वरना कह रहा है ये कि स्टूडेंट्स को नास किया है। ना नहीं होना। नहीं, ये रिक्वेस्ट भी समझ ले सवाल में थी, लेकिन रिक्वेस्ट है कि हमें पता है, हम स्टूडेंट्स को भी पता लग गया और सबको ऑलमोस्ट पता लग गया है कि बाबू की जो गुस्ताखियां आपने हाईलाइट की हैं और जो गंदी गंदी गुस्ताखियां जो अभी मियाँ वाली खास तौर पे चलती रहती है, तो अक्सर बल्कि अक्सर नहीं देखती हैं, औरतें भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो ये डिस्कस करना अगर छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है यार? इनको कहें मदरसों में मुफ्तियों वाले काम छोड़ दें। लेकिन वो औरतों को तो नहीं इतना पता चलता है आपका कंटेंट। औरतें जितने इनसिक्योर फील कर रही हैं उस दिन से, जिस दिन से मुफ्ती अजीज की वीडियो बाहर आई है कि हम अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजेंगे, आपको पता ही नहीं है। आपके अगर बच्चे हैं ना और बीवी भी है तो जरा उससे पूछें, और आप कहें कि नहीं मुफ्ती अजीज हर जगह तो नहीं होता, ये हमारे मुफ्ती साहब तो बहुत अच्छे हैं, मैं अपना बच्चा मदरसे में दाखिल कराने लगा, चमड़ी ना थोड़ी जनानी थोड़ी ला दे। एक गल ना करो, इनसिक्योर है सब। ये हमारे जेलों में जो वाकया हुआ है इनसिक्योर है, ठीक है? वो आके बातें कर रहे हैं, लोग आके जो समझा रहे हैं। हमारे भाई ने कहा अपने अपने बच्चों को पूछो, उन्होंने भी काम पे होने दस नहीं रहे होने, साढ़े बच्चे थे फिर भी इल्मी किताबी ने वो वाले नहीं फिर क्या ले, तो उन्होंने इल्मी तरीके से दसता है, थोड़े दसते भी होने और सवाब का काम समझ के कर रहे होने, क्योंकि उलमा ने फरमा दिया ना, वो इनका तो सेंस ही नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊं 8 से 20 साल पहले की बात है, एक बरेलवी आलिम फौत हो चुके हैं, बड़ी उम्र के थे, वो बीमार हुए तो उन्होंने घर राब्ता किया कि तुम ना मेरी जगह जुमा पढ़ाओ। चले मैं उनका नाम भी बता देता हूं, सिगरेट फैक्ट्री फौत हो चुके हैं। ये सिगरेट फैक्ट्री के सामने मस्जिद है बहुत बड़ी, सिगरेट फैक्ट्री की मस्जिद जीटी रोड पे, जहां आप नाश्ता भी करते हैं ना पटरी के पास, यहां से जाके पटरी क्रॉस करते ही लेफ्ट पे ना पेट्रोल पंप के पीछे बड़ी मस्जिद है बरेलियों की। उस मस्जिद में हो रहे हैं मोहम्मद बख्श सियालवी साहब, वो हमारे पीर भाई भी थे, सियाल शरीफ बैत थे, सरगोदा चिश्ती सिलसिले में मेरे वाले साहब के अच्छे दोस्त। तो बीमार हुए तो मुझे उन्होंने एक दिन कहा तुमने यहाँ ना जुमा पढ़ाना है। मैंने जुमा पढ़ाया, बड़े खुश हुए, गपशप शुरू हुई। उन दिनों भी वो हमारे जेलों में दावत इस्लामी के मदरसे में इस तरह के मदनी मुन्नों के साथ वाकयात रिपोर्ट हुए थे। इस कॉन्टेक्स्ट में जब बात शुरू हुई ना, तो मुझे वो कहने लगे बेटा ये छोड़ दो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। 8 से 20 साल पहले उन्होंने मुझे बताया, और उससे भी 15-20 साल पहले की बरकत है। आज तो वो कितनी बरकत फैली हुई होंगी। वो कहने लगे कि मैं देवबंदियों के मदरसे में भी पढ़ता रहा हूं मैं बरेलवी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे देवबंदियों के मदरसे में दाखिल कराया था। वो कहने लगे उस जमाने में मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, जब कोई मुफ्ती विजिट के लिए आता था ना, उसकी खिदमत के लिए उसे मदनी मुन्ने पेश किए जाते थे। जी मुझे यकीन है, उनका छड़ दो एक कीड़ी पुलिस है मौलवी, उसे सोच नहीं सकते। ये मेरे पे ना इल्जाम लगाएगा, ये मैंने उनसे सुना था, वो फौत हो चुके हैं। अगर झूठ बोला है तो अजाब भुगतेंगे, अगर सच बोला है तो लोगों का भला हो जाएगा। मैं अपने ऊपर नहीं लेके आ रहा। जब अब्दुल ईदी साहब वाला काम हुआ था और मेरी इतना सख्त क्लिप आया, लोगों ने कहा सारे मार देता है। सर मैं उन भी कहना टाइम क़यामत तक जे एक मदरसे क्लीन चिट दो 100%। आज लोग कह रहे हैं जी सब सही कहते संजय जी,
वो एक एक करके ना वो मी टू शुरू हो गया, मी टू कर दे हमें पता है उसकी वजह। अच्छा, इसमें मदरसों का कसूर नहीं है ना, ये हम कहते हैं कि वो तालीम बड़ी गर्म होती है, तां गर्म हो जाते हैं, ये कहते हैं तालीम बड़ी गर्म है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, हाँ पढ़ाई बड़ी गर्म होती है असरी उलूम। अच्छा, ये वजह नहीं है, ये कुछ आप स्कूलों के साथ करें, उधर भी यही कुछ होता है। स्कूलों में चूंकि उमन हॉस्टल नहीं होते हैं, शाम के वक्त टीचर्स और बच्चे एक जगह नहीं होते, एक दूसरे को थ्रेट नहीं लगा सकते नंबरों की, वरना मदरसों वाला हाल उन स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में भी होता है। इवन कई रियासती इदारों के ऐसे बोर्डिंग स्कूल हैं जिनके बारे में हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां जब ये चीज रिपोर्ट हो जाए ना, सोडोमी का केस, इसे सोडोमी अंग्रेजी में कहते हैं, लवातत को, या कौमे लूत वाला अमल, सरकार फिर बचदा नहीं है, भावें जरनैल दा पुत्र है ते भावें कैप्टन दा पुत्र है, वो फिर फाइल और मफूल फिर उत्थे रहंदे नहीं ने। हाँ, कानून बड़ा सख्त है, छोड़ते नहीं है। ये नहीं कहते कि मुफ्ती साहब की दीन के लिए खिदमात है, हमें चाहिए, और जो कहना सी ना कि साहबा से भी हो गया, नाउज़ बिल्लाह, साहबा ए कुछ करते रहे ने, वो गुनाह मथे मारो जो नाउज़ बिल्लाह कीता होवे, ठीक है। वो कहते ना बांदरी दे जो पैर सड़ते हैं अपने बच्चे भी थले देती है, मौलवियां दे जो पैर सड़ते हैं तो ये साहबा कराम के ऊपर भी वो सारे फतवे लगाना शुरू कर देते हैं अपने शयूख को बचाने के लिए। तो एक पिंडी दे मुफ्ती ने क्या सी ना, तो फाड़ के लाके शाम के वक्त ही फिर सॉफ्टवेयर अपडेट किया सी उन्होंने, ठीक हो गया सी। तो ये सारे मामला चल रहे। और मैंने तो आपको तारीख इब्ने कसीर ने मेरा क्लिप देखा था, अब्दुल सारीदी वाला, उसको तो फौत हुए 700 साल हो गए। उसने तारीख इब्ने कसीर में लिखा है, जितने उलमा हैं, जितने फुकहा हैं, जितने जजेस हैं, जितने हुकूमती ओहदेदारान हैं, ओहदेदारान, उदाहरण तो स्वावेदारान होता है, वो हो गया इल्मी मौत, ये सब के सब इस अमल में मुब्तला है सिवाय चंद लोगों के। और उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को इनकी पहुंच से दूर रखें, जैसा दवाई पे लिखा होता है ना, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये इब्ने कसीर ने जब उस वक्त लिखा था तो मैंने उसे कहा था कि तू लिख, ताकि 700 साल बाद मैं आऊंगा, मैंने मेरा मारांगा, तो शुरू तो ही कर रहे हो। अगर सरकार 700 साल पहले फुकहा, जजिस और वड्डे वड्डे कहते ना जी, हर आलिम नहीं जो फकीह होता, कोई मुफ्ती फकीह होता जाए, तो अगर फुकहा है काम कर रहे हैं, मुफ्ती तो फिर शाही कोई नहीं, मौलवी तो शाही कोई नहीं, कारी तो शाही कोई नहीं। तो ये मैंने उनको कहा था। तो ये बात हम रिपीट क्यों करते हैं बार बार, ताकि आपको ये चीज हाईलाइट हो। दूसरा, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, कायल हूं, टाइम क़यामत तक जाए तक कि उस्मानी साहब इस वाक्य को गलत कह दे और कहीं इंतहाई हयासोज वाक्य है, हमारे बुजुर्गों को ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह के ख्वाब लिख के और बेदारी में ये जो साथ लिटा के हाथ फेरते थे लोगों के सामने, और वो दूसरा चीखता था मियां ये कर रहे हो, ये बहुत बेगैरती वाला काम है जो उन्होंने किया है। इंजीनियर साहब, मैं अपने बुजुर्गों के ब्याह पे आपसे माफी मांगता हूं, इसी की वजह से हमारे छोटे मुफ्तियों को काम डालने का मौका मिल गया, ये हमारे बड़ों ने काम डाला है। लो जी सरकार, मैं ना आंदा इसका जिक्र करूंगा, इससे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। टाइम क़यामत आ जाए, टाइम क़यामत तक करवा लेंगे आप, और अगर आप ना करवा सके तो मैं 2 माने इसके लूंगा कि ये इस चीज को जायज समझते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी माना होगा। चले मैं उसने ध्यान रखता हूं। दूसरा मान ये है कि ये अपने बुजुर्गों की गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, अगर आप अपने बुजुर्गों की गलतियों को नहीं मानेंगे तो आपके बुजुर्ग तो गुमराहकुन अकीदे फैला के गए उम्मत में, तो मेरे पास फिर कौन सा चारा है जिसके जरिए मैं भोली भाली उम्मत को ये बताऊं कि बुजुर्गों को छोड़ो, कुरान और सुन्नत पे आओ। तो मेरे हाथ तो फिर ये ऐसी बंदूक आ गई है कि मैं कहूंगा अच्छा ये बुजुर्ग जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, ये बुजुर्ग जो दूसरे बुजुर्गों को लटाते थे, इसके ये इंजीनियर डॉक्टरीन है, ये मेरे पास एक मदरी वायरस है या मदरी वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन तो मुझसे ना छीने ना, आप माफी भी ना मांगे और हमसे डिमांड भी करें, ठीक है जी आप जाएं। लेकिन वो बैठने नहीं देते, जिस तरह आप माशाल्लाह करते हैं, वो तो हमें पास आने भी नहीं देते, उनके सिक्योरिटी नहीं आप चले जाएं, नहीं सिक्योरिटी आप चेकिंग करवा के चले जाएं, नहीं वो फिर वापस नहीं ना आएंगे हम। अच्छा चले इस तरह कर लें, आप वीडियो में वीलॉग बना के उनके सामने मुकदमा रख लें, उन्हें कहें जी आप जवाब देते हैं, वो वीडियो में जवाब दे देंगे। ये तो आपने तो क्या ही दिया, मुकदमा तो रख ही दिया। नहीं चले मैंने तो रख दिया ना, आपको भी हमदर्दी है ना, ज़ाहिर है आपको जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं, आपको जो इस्लामी भाई ये मशवरे देते हैं, उनका दिल दुखता है ना अपने बुजुर्गों का मियां मियां के जिक्र से, उन्हें कहें कि अपने बुजुर्गों की बेइज्जती होने से बचा लो, तुम जाके बात कर लो। जो उनके डिफेंडर हैं वो भी नहीं वहां तक जा सकते, चले उनसे राब्ता कर लें जो इनके प्राइवेट कमरों में जाते हैं इनके शागिर्द इनके पास, उनसे राब्ता करके कोई पैगाम पहुंचा दें, कोई तरीका तो है ना पैगाम पहुंचाने का। स्कूलों को आपने छोड़ दिया, स्कूलों के अंदर तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम कैसे उनसे बात कर सकते हैं, हम तो उनके पास ज़ाहिर सी बात है हमारा जाना तो मुश्किल है। अली भाई के साथ मिलना तो आसान है, अली भाई के पास वो तो कहते हैं जेलम अकेडमी आए और आके मिल लें, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो गए या फिर इसी तरीके से तारिक मसूद साहब, मौलाना तारिक मीर साहब, इनसे मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब हम जैसा बंदा आम इंसान तो वो मिलने का सोचे बड़ी मुश्किल से तो उनको महफ़िलों में वो आते हैं, बड़े बड़े मरकज़ों में आते हैं, तो उनसे मिलने के लिए तो सर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी आपको कोई वसीला बीच में डालना पड़ेगा, तो फिर ही शायद आपकी मुलाकात हो पाए। तो अली भाई से मिलना तो आसान है, अली भाई के पास आप चले जाएं, कोई भी बंदा संडे वाले दिन कोई भी बंदा वहाँ पे चला जाए एकेडमी में, वो आपसे मुलाकात कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
लेकिन इनसे मिलना मुश्किल है। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई हम कैसे, हम तो वहाँ पे जाके सवाल भी नहीं कर सकते, हम तो सवाल करेंगे तो फिर हमें शायद वापस भी ना आने दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो गुस्ताखी तस्वर की जाती है हमारे उलमा दीन के अंदर के भाई ये, बल्कि लोगों में ये ज़्यादातर मशहूर है बातें कि वो समझते हैं कि ये गुस्ताखी हो गई है, आपने हमारे आलिम से सवाल पूछा है, और अगर हम कोई थोड़ा सा सख्त सवाल कर लें तो वो तो फिर शायद हम वापस ना आ सकें, क्योंकि इस तरह के सवाल उनसे कभी किसी ने पूछे भी नहीं है और ना वो पूछने की इजाज़त देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें एक अच्छा ऑप्शन है, तो यहीं पे वीडियो रिकॉर्ड करके उनको मैसेज दिया जाए कि प्लीज़ अगर आप ये रिक्वेस्ट मान लें तो सर इसमें बेनिफिट दोनों का है। देखें वो इबारत जब बयान की जाती है तो वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकल के सामने आ जाता है। देवबंद के दो बड़े आलिम जो हैं मौलाना ननोतवी साहब और गंगोई साहब जो थे उनके बारे में, तो वो हम समझते हैं कि ये बार बार बयान नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अली भाई कहते हैं कि देखें ये अब मेरे पास एक कह लें कि इनके बुज़ुर्गों को गलत साबित करने के लिए एक इबारत है, तो मैं क्यों इन इबारतों को छोड़ दूँ, ठीक है। हाँ, एक शर्त पे ये छोड़ी जा सकती हैं कि अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लाइव वीडियो पे या मतलब वीडियो बना के एक अपलोड कर दें कि भाई ये जो मियाँ ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर बोला जाता है मियाँ, उस स्कैंडल को बंद करवाने के लिए अगर वो गुजारिश कर दें, एक रिक्वेस्ट, एक कह लें कि माज़रताना वीडियो बना दें, तो मैं उम्मीद करता हूँ अली भाई से कि अली भाई अपना वादा पूरा करेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियोस अली भाई दोबारा कभी भी ये मियाँ वाला स्कैंडल मतलब कभी भी अपनी वीडियो में बयान नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा